बहुत हंसी आ रही है, कोई नहीं हंस लो थोड़ा। ब्रेक था, ब्रेक। अच्छा कल वाले टॉपिक में क्या था? अच्छा अनुशीलन समिति। हाँ बुआ गिरा मत देना। आइए हम लोगों ने कल पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था कल जी? कल हमने क्रांतिकारी का आंदोलन का पहला चरण पढ़ा था ना। क्रांतिकारी आंदोलन में पहला चरण में कौन कौन था तो बुआ? सबसे पहले कौन कौन आएगा उसमें? उसमें 2 चरणों में हुआ था ना। पहला चरण जो था 1910 आते आते क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। उसमें से सबसे पहले कौन आएगा? क्रांतिकारी पहला चरण का बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 चीजों चलाया था। क्या चलाया था? 1893 में किसकी स्थापना किए थे? गणपति महोत्सव। और 1895 में किसकी महोत्सव? शिवाजी महोत्सव। इन्होंने क्या नारा दिया था? जन्म मेरा सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। उसके ठीक बाद किसकी हुई स्थापना? व्यायाम मंडली के संस्थापक कौन थे? चापेकर बंधु। कौन थे बोला? चापेकर बंधु। इसने किसकी हत्या कर दिया था? बोलो पढ़ाया हुआ सब। आयस्ट की। आयस्ट कौन था? पुणे के टैक्स अधिकारी जो प्लेग की बीमारी फैला हुआ था, फिर भी जबरन क्या मांग रहा था? टैक्स मांग रहा था पुणे में। इसकी क्या कर दिया था? हत्या कर दिया था। फिर इसके आगे कौन आया? मित्र मेला आगे जाके क्या बन गया? अभिनव भारत। क्या बन गया था? अभिनव भारत। इसने किसकी हत्या कर दिया था? नासिक मित्र मेला के संस्थापक क्या नाम था? वीडी सावरकर। इन्होंने कौन सा किताब लिखा था? इंडिया फाइट फॉर इंडिपेंडेंट। इसमें इन्होंने क्या कहा था? 1857 की क्रांति, इस क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। किसने कहा था बुआ? मित्र मेला में किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। इसने किसकी हत्या कर दिया था? नासिक के मजिस्ट्रेट की हत्या कर दिया था। ठीक है। इसके बाद चौथा कौन आया था? अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रेमनाथ ढींगरा। ये किसको शामिल करते थे? युवा को। किसको करते थे? युवा को। 2 युवा का नाम बताइए जो शामिल हुए थे। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इन दोनों ने किसको मारने का प्लान बनाया था? कौन थे जज? मुजफ्फरपुर के सेशन कोर्ट के जज किंग्सफोर्ड। किसको? किंग्सफोर्ड को। लेकिन उसके ऊपर बम फेंकने का प्लान बनाया और केन बम बांधा, वो पेड़ पे चढ़ गया। ठीक है। अब कहा ससुरे को आए तो उड़ाइए देंगे। अब फेंका गया किसके ऊपर? उसकी बीवी के ऊपर। अब छिटा गई उसकी बीवी। ठीक है। उसने जमा किया और कहा चुट्टा को ढूंढो, मार डालेंगे। कौन है ये? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसने बेचारा डर के मारे क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। इसने भाग गया। ये एक नंबर के चंडाल था, भाग गया। और इसके चक्कर में पुलिस पकड़ते पकड़ते बंगाल में किसको धर लिया? एक आदमी को धरा, उसका नाम था अरविंद घोष। बोला घोष बोस यही थूर दे चट्टा को। अब पकड़ के थूर दिया। इतना मारा डंडा, उस बेचारा राजनीति से संन्यास ले लिया। फिर बाद में कौन पकड़ाए? खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस पकड़ाए। इनको कहा तुम माफी मांगो, हम तुम्हें क्या करेंगे? सजा कम कर देंगे। इसने कहा चट्टा को बमला तुमको मारते हैं बेजी से, तुमको माफी मांगेंगे। माफी मांगे कितना साल जिएंगे? 100 साल जिएंगे। लेकिन अगर माफी नहीं मांगते हैं तो हम 1000 साल जिंदा रहेंगे, जब तक कि हिंदुस्तान रहेगा। उसमें भी इतिहास में लिखा जाएगा कि 12 साल का लड़का ने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया था। ठीक है। तो ये था
इसके बाद 1910 आते आते, हाँ सोचो, ऐसे ऐसे वीर हुए हैं जो 12 साल की उम्र में फांसी पर लड़ गए। आज तो 12 साल की उम्र का लड़का स्कूल जाने से डरता है कि मास्टर मारेगा, समझते हैं। ये इन्होंने कहां पे चढ़ गए थे? फांसी पे चढ़ गए थे। 1910 आते आते प्रथम चरण क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। बोलो बुआ। हाँ, एक और था युगांतर समाज, कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। युगांतर समाज कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। वो किसके लिए हुआ था बुआ? युगांतर समाज था अरविंद, किसने क्या था? अरविंद घोष ने, किसने? वरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्रनाथ घोष, इन दोनों लोगों ने चलाया था, ठीक है, बंगाल के लोग ने चलाया था। इसमें कहा था उन्होंने कि हम भारतीय 30 करोड़ के 60 करोड़ हाथ अगर लग जाए तो अंग्रेजों को तो ऐसी छक्का छुड़ा देंगे। इनकी बात भी जो था वो भारतीय आंदोलन के लिए जोश भरता था, भारतीय आजादी के लिए जोश भरता था, ठीक है। इनका कहना था कि अगर 30 करोड़ भारतीय के 60 करोड़ हाथ एक साथ मिल गए तो अंग्रेजों को छक्का छुड़ा के रख देंगे, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एकता होनी चाहिए। हाँ, जो नहीं हुई मिटा दो इसको। ये हमारा हो गया था। अब आगे पढ़ेंगे दूसरा चरण। फिर दूसरा चरण के बाद आपका क्या आएगा? गांधी युग। मिटा दो ना इसको, ये हम लोग कल देख चुके हैं। आइए बुआ, क्रांतिकारी का दूसरा चरण। ये दूसरा चरण जो है ये कब से शुरुआत था? 1924-25, एक आध साल आगे पीछे लगे चलो, 1924-25 से शुरू हुआ था, ठीक है। एक आदमी थे जिनका नाम था सचिन सान्याल। क्या नाम था? सचिन सान्याल। इन्होंने एक संस्था बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इन्होंने एक संस्था बनाया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इस चोट्टा ने क्या किया? इसके ग्रुप ने कहा कि हमारे पास हथियार के लिए पैसा नहीं है। अब हथियार के लिए पैसा भी नहीं है और हथियार भी नहीं है, अंग्रेजों के पास बहुत हथियार है, अंग्रेजों का हथियार लूटा जाए, हथियार लूटा जाए। हथियार लूटने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। प्लान कुछ ऐसा बनाया, इन्होंने कहा कि एक ट्रेन है जो यूपी में, ये जगह होगा सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। और सहारनपुर से लखनऊ में वो ट्रेन जा रही थी। सहारनपुर से लखनऊ ट्रेन जा रही थी और उसमें क्या क्या रखा हुआ था? उसमें गोली, बंदूक, बारूद बढ़िया था, गोला बम था। इसने कहा कि बम ही ट्रेन में लूट लेते हैं। जा रहा था, रस्तैया में जगह पड़ता है काकोरी। क्या पड़ता है? काकोरी। इन लोगों ने 9 अगस्त ने जी, 9 अगस्त 6 अगस्त से 9 अगस्त 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र किया। काकोरी षड्यंत्र किया। इसमें ऐसे लिखते हैं षड्यंत्र जी, काकोरी षड्यंत्र रचा। इसके तहत कहा कि बीच में ट्रेन में रोक करके, लड़का कौन चीज लिख रहा तू रे? कोकरा में लिख, कोकरा में अगुआ में रखल है, वो काम आएगा गधा। आइए, इन्होंने कहा कि ये काम करे, इसमें जितना बम, गोला, बारूद सब लूट लेते हैं। और रस्तैया में ट्रेन में रोक करके क्या करिया? सब लूट लिया। अब लूटने के कारण इन लोग क्या गया, इसमें इनका मेन अभियुक्त कौन था लूटने में? काकोरी षड्यंत्र में चंद्रशेखर आजाद। मेन अभियुक्त कौन था? यही मेन था। इसके अलावे 4 लोग और था।
कितने लोग और सब होगा? टोटल कितने लोग थे? 5 लोग। 4 लोग का नाम बताओगे? आपको पता है तो कौन कौन था? अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, जिसमें से ये पांचों का मेन हाथ था, जिसमें मेन अभी कौन था? चंद्रशेखर आजाद। ये पांचों का मेन प्लानिंग था। सब ट्रेन पूरा लूट लिया और सब हथियार लेके भाग गया। अब भाग गया, अंग्रेज ने कहा पकड़ो चोट्टा को, इन पकड़ो, किसी को नहीं छोड़ना है, सबको पकड़ के फांसी पे लटका देंगे। ये सब जो था भाग गया। क्या हुआ? भाग गया। धीरे धीरे कर करके ये सारा क्या हो गए? पकड़ा गए। ये सारे पकड़ा हो गए, एक को छोड़ के। चंद्रशेखर आजाद फरार थे, अभी चारों को पकड़ लिया गया। इन चारों को पकड़ के क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया। उस समय इसका क्या नाम था? अशफाक उल्लाह खां, सबसे पहले मुस्लिम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए फांसी पर चढ़ा। उसका नाम क्या है? अशफाक उल्लाह खां। कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा। अशफाक उल्लाह खान, ठीक है। ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने आजादी के लिए फांसी पर चढ़ा था। देखो 3 आदमी का नाम र से हुआ। एग्जाम में पूछता है, उसमें ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सा इनमें काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? वो था नहीं देगा, क्या देगा? नहीं था। तो ध्यान रखे 3 का नाम किससे है? र से। कौन कौन हुआ? रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। और 2 नाम याद रहेगा तो भी पकड़ लोगे, ठीक है। रोशन लाल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, 3 हो गया। अरे वो मेन चंद्रशेखर आजाद। और कौन था लास्ट में? अशफाक उल्लाह खां। पहले भारतीय मुस्लिम जिनको आजादी के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ा, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है। एक काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिए, बाद में पकड़ा गए। चंद्रशेखर आजाद नहीं पकड़ाए। एक बार ये इलाहाबाद के, कहां हुआ? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे और किसी ने सूचना दे दिया अंग्रेज को कि यहां पर चंद्रशेखर आजाद है। अपना दल बल लेके ससुरा घेर लिया। अब घेर नहीं लिया, अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमें सरेंडर कर दो। इसने कहा कि अंग्रेजों के, इंग्लिश हैव नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश हैव नो बुलेट टू शूट मी। अंग्रेजों के पास ऐसी कोई बुलेट नहीं है जो हमें मार सकता है। इन्होंने, इनके पास जितने भी बुलेट थी, जितने भी गोलियां थी, हम अंग्रेजों को मार धार के रद्द कर दिए। लेकिन लास्ट में एक गोली बचा। सोचे एक होके तो मार देंगे, लेकिन फिर हमको वो मार देगा। इन्होंने अपनी गोली से खुद को मार लिया। मार के चित हो गए, डर से ससुरा, फिर भी नहीं आ रहा था अंग्रेज। कहता क्या पता जिंदा हो तो, बोला पैर में गोली मार, पैर में, तो पहले पैर में गोली मारा। तो मरा हुआ आदमी को गोली मारे कोई फर्क पड़ेगा? देखा कोई फर्क नहीं। तब भी ससुरों को यकीन नहीं हुआ। का हो सकता है इसे नकल गछा लिया होगा। एक पैर में और मार, पैर में गोली मारा, देखा कोई हिलडुल नहीं हो रहा तो मर गया। तब आया उठाने के लिए, समझे। ऐसे भारतीय थे जो मरने के बाद, मरने के पहले तो थे ही, मरने के बाद भी देश का सर नीचा नहीं होने दिए। क्यों? क्योंकि अगर अंग्रेज इनको गोली मार देता तो क्या कहता? कि बहुत कहता था चोट्टा कि हमको अंग्रेज नहीं मार सकता है। देखा हमने मार दिया ना गोली। अब तो नहीं कहेगा, अब तो नहीं कहेगा। इसीलिए इन्होंने अब खुद को गोली मार लिया, लेकिन अंग्रेज की गोली खाना पसंद नहीं किया और इनकी मृत्यु कहां हो गई? हाँ, कैसे हुआ? क्या इनकाउंटर में कैसे हुआ? यानी कि अल्फ्रेड पार्क में गोलीबारी हुई और गोलीबारी में क्या हो गया? इनकी शहीद हो गए। क्या बोलेंगे? शहीद हो गए। आज भी बउआ आप इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क जाओगे
वहां पे बहुत बड़ा चंद्रशेखर की मूर्ति बनी हुई है। इनका गन भी है, इनका पूरा एकदम मोछ पे हाथ रखे हुए, गन पकड़े हुए हैं, रिवॉल्वर रखते थे। क्या रखते थे? रिवॉल्वर रखे हुए हैं। आज भी इनकी चीजें वहां पे सब कुछ सही सलामत रखी हुई है। चंद्रशेखर आजाद गए हैं इलाहाबाद, तो हम नहीं गए। होती है, बहुत बड़ी पार्क है, जो भी है अच्छी पार्क है, ठीक है। तो यहीं पे चंद्रशेखर आजाद क्या हो गए? शहीद हो गए। कहां पे होगी? ठीक है। तो ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद और उनके सहयोगी। इनके बाद आए भगत सिंह। कौन आया? भगत सिंह। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दूं, भगत सिंह को लिखता हूं, वो भी लंबा थोड़ा जाएगा, मिटा दूं इसको, सबके नोट्स में है, आप तो लिखोगे नहीं, फोटो खींच लिया करो, बाद में जरूरत पड़ जाएगा, हो सकता है। आओ बुआ, अगला भगत सिंह। देखो, इन्होंने सचिन सान्याल ने किसके स्थापना किया था? HRA। इन्होंने भगत सिंह ने दो चीज की स्थापना किया था बुआ। कौन कौन? एक इन्होंने युवा समाज का स्थापना किया था भगत सिंह ने, और दूसरा किससे किया था? देखो इसमें नोट्स में लिखा हुआ चंद्रशेखर आजाद में, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, ठीक है। 1926 में भगत सिंह ने नौजवान सभा और दूसरा किसका? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसने किसे क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह ने किसका किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब याद कैसे रहेगा कि भगत सिंह वाला कौन था और सचिन सान्याल वाला कौन था? तो सचिन सान्याल और भगत सिंह दोनों में से बड़ा काम किसने किया? भगत सिंह। बड़ा नाम किसका होगा? ज्यादा नाम भगत सिंह का है, तो बड़का क्या है किसका रहेगा? एग्जाम में आपको शॉर्ट में नहीं देगा, पूरा लिखल मिलेगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। जो बड़ा नाम होगा, हमारे बिहार पीसीएस में पूछा गया था, तो इससे ध्यान रखिएगा। एक नौजवान सभा और दूसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इनके समय में एक बहुत दमदार नेता थे, उनका नाम था लाला लाजपत राय। ठीक है ना, क्या नाम था? लाला लाजपत राय। अभी लाला लाजपत राय का जस्ट इंट्रो देखते हैं। लाला लाजपत राय, ठीक है, क्योंकि जब हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे तब लाला लाजपत राय के बारे में डिटेल से देखेंगे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? भगत सिंह। अब थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, स्टोरी है यहाँ पे, समझिए। लाला लाजपत राय ने सोचा, ये बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति थे, गरम दल के नेता थे। गरम दल के 3 नेता बहुत ही फेमस है, लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अभी आगे की कहानी में आपको मिलेगा, जब गांधी जी पढ़ेंगे, अब गांधी जी के बाद पढ़ेंगे तब आएगा। यानी कल की सुबह की जो क्लास है 8 बजे से होगा, आप भी याद रखो, मॉर्निंग में 8 बजे से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो लाला लाजपत राय बहुत ही दूरदर्शी थे। ये कहते थे कि ये काम की देखा उन्होंने कि ससुरा भारतीय जो है अपना पैसा कहाँ रखता है? अंग्रेज के बैंक में। कहाँ रखता है? अंग्रेज के बैंक में। इसका मतलब, और जहां भारतीय कुछ करता था, कोई क्रांतिकारी किया, कोई उपद्रव किया, कोई विद्रोह किया, तो अंग्रेजों बैंक में बंद कर देता था, इन लोग का अकाउंटे सीज कर देता था, 10-17 पैसे नहीं निकलेगा। लाला लाजपत राय बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। बोले 17 अंग्रेज हमारा पैसा से पैसा कमा रहा है और हम ही के ऊपर हुकूमत जमा रहा है। इसने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए, अपना बैंक खोला जाए। इन्होंने कौन सी बैंक की स्थापना किया था? पंजाब नेशनल बैंक, PNB,
पंजाब नेशनल बैंक। कैसे देखो समझो, मान लो कि सपोज करो कि पूरे गांव में, आपके गांव में कितने आदमी हैं, मान लेते हैं कि 1000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं। हर आदमी के पास लगभग 4-5 हजार रुपया स्टोर होता है अपने आगे वाले काम के लिए। ठीक है, तो मान लो एक आदमी के पास कितना पैसा स्टोर है? 5000 रुपए। एक एग्जाम्पल ले लो, एक घर में। और टोटल कितने घर है? 1000 घर है। अब 1000 घरों में 5000 रुपया है, तो टोटल कितना रुपया हो गया होगा? 5 पर 6 जीरो, कितना जीरो? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना हो गया? 50 लाख। हम पूरे गांव वाला से बोले ये काम करो, आप सारा पैसा हमें दे दो। ठीक है, हम एक बैंक खोल रहे हैं, दे दो, आपको जब जरूरत पड़ेगा तब एटीएम कार्ड ले लो, पैसा निकाल लेना। और कोई आपका पैसा भुलाएगा, रिस्क होगा, तो उसका कौन भरेगा? हम भरेंगे। अब एक बार कितना पैसा आ गया? 50 लाख। क्या हर आदमी, क्या गांव का हर आदमी हमेशा पैसा निकालता है? नहीं निकालता है। जिसको जरूरत होगा वो निकालेगा, और जिसके पास पैसा आएगा वो और क्या करेगा? जमा करेगा। बात समझ में आया? यानी हमेशा आपके पास 50 लाख का तो बैलेंस शीट रहेगा आपके पास। इस 50 लाख में से 10 लाख आप अलग कर दो, और 10 लाख और 40 लाख आप अलग कर दो, तो 40 लाख रुपया का एक बहुत बड़ा बिजनेस खोल सकते हैं। मान लो 40 लाख का सोना ले लो, सोना ले लिया, अगला साल बेच दिया, कुछ तो फायदा मिलेगा, मिलेगा ना जी। 10 लाख हम अलग रख दिए कि कोई आदमी हो जाता पैसा निकालने के लिए आए, तो 10 लाख में से उसका लेन देन चलेगा। बाकी के 40 लाख में से वो बिजनेस खोल दिया, चाहे कुछ खरीद बिक्री कर दिया। जैसे सपोज करो अभी गर्मी का समय है, अभी ठंडी का हीटर उटर का क्या नाम है, शेयर खरीद लिया और ठंडियों में बेचा, तो 40 लाख का शेयर लिया तो 50 लाख में बिका, तो 10 लाख का और क्या हो गया? बेनिफिट। वो प्रॉफिट किसको हुआ? हमको। जनता को देंगे, जनता को देंगे बोला। तो यही बात कौन सोचे? लाला लाजपत राय। इन्होंने किसके स्थापना किया? पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन 1928 में कौन आया था? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिसके कारण एक पंजाब का एक कमिश्नर था, नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। सैंडर्स ने उनको इतना लाठी मारा, इतना लाठी मारा कि उनकी तबीयत खराब हो गई और उसकी बीमार के पड़ गए और मर गए, मृत्यु हो गई। जब लाला लाजपत राय को लाठी से मारा जा रहा था, तो लाठी से उन्होंने, लाला लाजपत राय ने कहा था, सैंडर्स तुम्हारी लाठी की एक एक चोट तुम्हारे ताबूत के आखिरी कील साबित होगी। आखिरी कील समझते हैं ताबूत का? नहीं समझते हैं। देखो, जब अंग्रेज मरता है ना, तो उसको एक वैसा बक्सा होता है बुआ, ठीक है, ऐसा बक्सा होता है। इस बक्से में से क्या करते हैं, ऐसे करके इसको सुता दिया और ऊपर से क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब बंद करके ऊपर से कील ठोकाता है। क्या ठोकाता है? कील। अगर कील ठोका रहा है और उस समय कोई उसका रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी आ गया, तो कील उखाड़ के उसको दिखा दिया जाता है उसका चेहरा। लेकिन अगर मान लो यहां ठोकाया, यहां सब ठोका गया, इधर इधर यहां तक ठोका गया, अब कोई उसका दोस्त का रिश्तेदार आया, तो क्या खोल के दिखाएगा? हाँ, दिखा देगा, अभी भी दिखा देगा। ये ठुका गया तब भी दिखा देगा, ये ठुक गया तब भी दिखा देगा। लेकिन जब आखिरी कील टूट गया, तब चाहे उस देश का प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, ये बॉक्स नहीं खुलेगी। समझे? इसे बोलते हैं आखिरी कील, इसे ताबूत बोलते हैं। ये उनकी नियम है बुआ, अपनी अपनी परंपरा है। ठीक है, तो इन्हीं लाला लाजपत राय ने कहा था। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? सैंडर्स के लाठी से, जिससे कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुआ तो भगत सिंह इनके जो सहपाठी थे, इनके बैचलर थे, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर नाथ दत्त, ठीक है, राजगुरु, इन लोग जो था इनको बहुत आघात पहुंचा। इसने कहा कि चुट्टा सैंडर्स को मारना है, मारने का प्लान बनाओ।
जैसे मान लो कि दो लोगों में लड़ाई होता है तो उसे कहता है ना कि तुम हमको मारा है, तुमको जान मार देंगे, तुम देख लेना, कि तुम गोली मार देंगे, कहता है जी। अब मान लो संजोग उसको कोई गोली मार दिया, तो 10 लोग के बीच में आपने क्या बोला था कि तुमको कल गोली मार देंगे, और रात में किसी ने गोली मार दिया, तो फंसता कौन है? जो कहा था। तो इन लोगों ने कहा कि चोट्टा को मारो, पकड़ के थूर देंगे, ठीक है। सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया, किसने बनाया? इन लोगों ने बनाया। सैंडर्स एक दिन सुबह सुबह घर से जा रहा था फटफटिया पे अपना, और रास्ता में छेक लिया, ठीक है। किसने छेका नहीं पता, किसने गोली मारा नहीं पता। सैंडर्स को बोला चाचा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, धाए धाए, उड़ गया चाचा से गायब। ओ गॉड, छटपटा के मर गया। अंग्रेज मतलब ऐसे बोलता ओ गॉड, ओ गॉड। भारतीय बोलता बाप रे, मार दिया रे चोट्टा। भारतीय सोच रहा मरते मरते 2-4 गाली दे के जाता है। अंग्रेज लोग ओ गॉड, ओ यीशु, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, चला गया, ठीक है। तो यीशु के पास पहुंच गया। आइए, 3 लोगों ने इसको मारने की प्लान बनाया, और संजोग वश क्या हुआ, उसको मार भी दिया। किसने मारा कोई सबूत नहीं। हो सकता है इन लोगों ने मारा या इन लोगों ने नहीं मारा, इसकी बात हम आगे नहीं करेंगे, क्योंकि कोई प्रूफ नहीं हो पाया। उस शक के आधार पे इनके ऊपर क्या हुआ था, केस चलाया गया था। वो शक हुआ था कि इन्हीं लोगों ने मार सकता है, ठीक है। अब इन्होंने भगत सिंह, ये तो नहीं मिल पाया किसने मारा, अंग्रेज चोट्टा देख रहा था, यह भगत सिंह इसके सहयोगियों पे ध्यान लगा के बैठल था कि इन्हीं की हरकतें हो सकता है, क्योंकि इन्हीं का आदमी कौन था, लाला लाजपत राय। इन लोगों ने क्या किया, लाहौर में क्या रहा था बाबा, असेंबली हो रहा था। लाहौर असेंबली में इसने क्या किया, बम फेंक दिया। बम फेंक दिया, साथ में कौन गया था, बटुकेश्वर दत्त। कौन गया था, बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त गया था, तो बटुकेश्वर दत्त क्या बोला इसने, ये काम करो तुम झोला पकड़ो। ये झोला बम लेके गया था। हाँ, अब बटुकेश्वर दत्त को क्या पकड़ा दिया, बटुआ पकड़ा दिया, तो तुम बटुआ पकड़ो, हम जा रहे हैं ससुरे को बम फेंक के आएंगे। साथ में दोनों गया हो रहा था। इसने देखा कि कहाँ खाली जगह, कहाँ आदमी पर मत फेंको, ठीक है। कहा ये बटुआ, झोला खोल, झोला खोल, झोला खोला, लाए बम, मार भड़ाम से मारा, जहां पे खाली था एकदम सब चौकी उकी सब टेबल छितरा गया, ठीक है। 2-4 अंग्रेज उल्टे एकदम भागने के चक्कर में उल्टे चिताने गिरा। लगातार 2-3 बम फोड़ दिया, अफरा तफरी मच गया। और 2 बम हाथ में ले लेता, बोला चोट्टा और मारे, सब डर के भाग गया। ये लोग भागा नहीं डर के, ये लोग कहा हमको गिरफ्तार करो। इससे पूछा तू बम काहे फोड़ा, बोला कि जब भगवान बहरा हो जाता है तो सुनाने के लिए मंदिर में क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं। वैसे ना जी, घंटी नहीं घंटा होता है, टन टन मारता, पूरा मोहल्ला सुन जाता है। तो अंग्रेज भी बहरा हो गया था, सुनाने के लिए बड़का घंटी बजाए हैं, ठीक है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहा इसको नहीं, इसके और साथी को गिरफ्तार करो, ठीक है। तो साथियों क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, और कहा कि देख रहे हैं कितना ढीठ आदमी है। जज को बोला अंग्रेज कि देख रहे हैं कितना ढीठ आदमी है, ये सोच रहा है तो बम भी फेंका और खड़ा था चुपचाप, कहा हम ही बम फेंकें, गिरफ्तार करो मुझे। ये पक्का यही चोट्टा किसको मारा होगा, सैंडर्स को मारा होगा। तो शक के आधार पर किस पे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों पे क्या चला गया, केस चलाया। क्या चलाया, केस चलाया, ठीक है। अब केस चलाया, अब केस चलाने के बाद इनको 14 फरवरी, ठीक है, इनके साथ एक और थे बउआ, जतिन दास। क्या नाम था, जतिन दास। हाँ बउआ, पार्लियामेंट लाहौर में था, ठीक है। तो ये बम फेंका, इनको किसको, भगत सिंह और कौन था, बटुकेश्वर। याद रखना बटुआ लेके गया था, तो बटुकेश्वर, कंफ्यूजन मत कर देना। हाँ बउआ, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। झोला कौन पकड़ लेता, यानी बटुआ। बटुआ समझते हैं ना, हाँ बटुआ याद रखना, झोला कौन पकड़ा, बम बटुआ किसके पास था, बटुकेश्वर दत्त। अब बम कौन भेज रहा था, भगत सिंह।
ठीक है, अब साथे साथे कौन गया था? जतिन दास। कहा चल हम भी देखते थे कैसे बम फेंकता है। ठीक है, इसने, इस बेचारे ने, इसने 60 दिन तक भूख हड़ताल किया और भूख हड़ताल के बाद इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसी कहानी। इन तीनों को, भगत सिंह, बटुकेश्वर दास को नहीं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को 14 फरवरी 1931 को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा सुनाई गई। उसी समय बउआ, अब इसकी कहानी को थोड़ा सा मैं होल्ड कर रहा हूं, थोड़ा सा, और थोड़ा सा उस कहानी से रिलेट करूंगा जिसकी इसका लिंक है। गांधी में फिर से आएगा। उसी समय 1930 में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। कल समझाऊंगा गांधी युग में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, डिटेल से उनका नाम सुन लो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे। नमक कानून का उल्लंघन किया था, दांडी मार्च किया था, और उसी समय 1931 में गोलमेज सम्मेलन होना था। क्या था? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था बउआ। जिस तरह से भारत में मुसलमानों को अलग राज दे दिया था, निर्वाचन से दे दिया था, तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। उसने सोचा कि क्यों ना भारत में दलित को भी अलग क्षेत्र दे दे, दलित को भी अलग क्षेत्र दे दे। तो दलित को अलग क्षेत्र दे दे। तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उस समय गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखे थे। तो गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को बुलाया गया था कि कांग्रेस वाला आइए, आपसे हम बात करेंगे, लंदन आइए। गोलमेज सम्मेलन एक यूं समझ लो, एक बहुत बड़ा हॉल कॉन्फ्रेंस मीटिंग था, जिस पे आप आइए, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, रहने पीने खाने का व्यवस्था करेंगे आपका, और आपसे बातचीत करेंगे, आपको दलितों से संबंधित, आपसे संबंधित कुछ नया नया चीज देंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड का दिमाग अलग चल रहा था। इधर भारत में क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने कहा कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड था, 250 आदमी का व्यवस्था कर रखा था, बढ़िया से गोल टेबल एकदम सजा करके कि आएगा, टेबल पर बैठ के पहली सुबह ही से बैठ के ढोलक बजा रहा था, आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। इधर से कोई नहीं गया। गांधी जी ने मना कर दिया तो कोई भी नहीं गया। तो उधर के अपोजिशन में एक आदमी था जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल। कौन था? जैसे अभी मोदी जी के अपोजिशन में कोई है ना? अब मोदी जी कोई काम करेंगे, अब मान लो सक्सेस नहीं हुआ तो अपोजिशन चिल्लाने लगेगा, देखा देखा हुआ कुछ करता ना जी। अब वैसी विंस्टन चर्चिल रैमजे मैकडोनाल्ड को नोचने लग गया। देखो, एक गुलाम देश का गुलाम आदमी तुमसे नहीं आया, कहते हम बड़ा प्रधानमंत्री हैं, हम ये हैं, वो हैं, अपने आप को 30 मार का समझते हो। अरे वो बुढ़ा तो आया ही नहीं तुमसे। खूब पिनका दिया। किसको? रैमजे मैकडोनाल्ड को। उसने तुरंत फोन उठाया, कहे ला फोन ला रे। ये चुट्टा हमारा जो चमचा है, कौन था चमचा? मतलब वाइसराय। चमचा कौन था? इरविन। कौन था? इरविन। लॉर्ड इरविन था। इरविन को फोन किया और कहा इरविन, बुढ़ाओ कहा नहीं आया रे? लगा बताइए, बुढ़ो तो बहुत खतरनाक आदमी है, इधर सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रखा है, हमारे बतिये नहीं सुनता है। और देख चट्टा कहीं का, इस साल तो फेल हो गया, 1931 में फिर से रख रहे हैं, अगर अब की बार फेल हुआ तो तुमको लुंगी पहना के हटा देंगे। ठीक है? बोला नहीं अब की बार जाएगा, अब की बार जाएगा, सब जाएगा, हम बोल रहे हैं। फोन कटा। उसके बाद तुरंत इरविन भागे भागे किसके पास आया? गांधी जी के पास। गांधी जी को दिल्ली बुलाया और कहा हे महाराज, कुछ भी हो जाए आप चले जाइए, आपका सारा बात हम मानने को तैयार हैं, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस चल जाओ, हमें चचवा से एक बार मिल के आ जाओ, नहीं तो हमें लुंगी उतार देगा यहाँ पे बैठे बैठे, और फिर हम क्या हो जाएंगे? दिवालिया हो जाएंगे। आ गया लाइन पे। ठीक है? आप गांधी जी का वर्चस्व उसमें बहुत ज्यादा फैला हुआ था, क्योंकि आपको चंपारण आंदोलन पर
चंपारण आंदोलन पढ़ा चुके हैं, आपको खेड़ा आंदोलन पढ़ा चुके हैं, आपको अहमदाबाद मिल मजदूर पढ़ा चुके हैं, आपको कौन था बारदोली सत्याग्रह भी पढ़ा चुके हैं। तो गांधी जी का वर्चस्व बढ़ चुका था। अब उन्होंने कहा ठीक है, सभी नेताओं ने कहा कि एक काम करिए, अभी जो भगत सिंह का फांसी है पहले इसको रुकवाइए। अब लिंक को यहां से ले लेते हैं। फांसी की सजा कब पड़ी? 14 फरवरी। फांसी अभी हुई नहीं है। तब गांधी जी अपना विचार किया आपस में, सबने कहा गांधी जी इसको फांसी नहीं पड़ना चाहिए। बता दे रहे माहौल गर्मा जाएगा देश का, क्योंकि ये युवा है और युवा इसके साथ समर्थन में है। अगर इनको फांसी पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबने गांधी जी के ऊपर प्रेशर डाला। गांधी जी ने कहा ठीक है, हम इरविनवा से मिलने जा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करना है, फांसी नहीं पड़ना है तो नहीं पड़ना है, ठीक है। इन्होंने आए मिलने के लिए, इरविन है नहीं जी, नहीं लिखा हुआ है। गांधी जी किससे मिलने आए थे? चल इसका काम नहीं है, यहां लिखता हूं। गांधी जी किससे मिलने आए थे? इरविन से। और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में एक समझौता होता है, जिसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। समझौता हुआ, गांधी जी ने कहा कि तुम जितना भी कैदी है सबको छोड़ो और सबको सजा क्या करो, माफ करो, तभी हम जाएंगे। बोला ये महाराज माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा, ठीक है, आप चिंता मत करिए, हम सबको माफ कर देंगे, ठीक है। हम आपके सारे कैदी को माफ करते हैं। और वो अपना सब आदमी बैठा रखा था। बोला तो हम जैसी कुछ बात बोले ना तो हमारे अधूरे बात पे ताली बजा देना, काहे कि पूरा बच्चा सुन ना पाए। उसने कहा हम आपके सारे कैदियों को रिहा करते हैं, सब ताली बजा दिया, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और झटके से बोल दिया आपराधिक कैदी को छोड़कर, आपराधिक कैदी को छोड़कर। गांधी जी अपना ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि ससुरा हमारा बात को नहीं मानेगा, इसको मानना पड़ेगा। और उन्होंने कहा ठीक है, लीजिए ये 15 पन्ना का जो है ना एग्रीमेंट है, साइन कर दीजिए ना। गांधी जी बिना पढ़े क्या कर दिए, साइन। और उस एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं भारत का चमचा लॉर्ड इरविन भारत के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करते हैं। जबकि ये कैसे कैदी थे? आपराधिक कैदी थे। इन्होंने क्या किया था? अपराध। राजनीतिक कैदी किसको बोलते हैं? कोई धरना पे बैठा हुआ उसको जेल में डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक कैदी। इन्होंने क्या किया था? अपराध। तो कैसे कैदी हो गए? लिखा क्या था? यहाँ पे गांधी जी पढ़ नहीं पाए और उसके बाद इनको 23 मार्च 1931 को फांसी पे दे दिया और गांधी जी चले गए तो लंदन। और जब फांसी पे लटका दिया तो सबने कहा चुत्ता, तो फांसी पे दे दिया, एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। गांधी जी बोले रिविन तुम तो कहा था कि, बोला हम क्या बोले थे, गोली मारिए। पढ़िए जरा इसको, कब्जा पढ़िए, लिखा इस पे हम सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करते हैं, ठीक है। ये गांधी जी उसको पढ़े नहीं, ये सबसे बड़ी गांधी जी से क्या हो गई थी? भूल हो गई थी। ये भूल नहीं होना चाहिए। हम मैथ के टीचर हैं, हम जीएस के टीचर हैं, और अगर हम ही से जानबूझ के मैथ गलती हो जाए तो काहे का मैथ का टीचर है जी? बात समझ में आ रहा है? जिस चीज की वो पढ़ाई करके आए थे, लंदन के वकालत करके गए, उस 17 कागजे पत्र के पढ़ाई करके आए थे, समझ रहे हैं? पढ़ाई उसने बैरिस्टर की डिग्री लिया, तो बैरिस्टर समझते हैं, आगे बताऊंगा। जो लंदन के कॉलेज में टॉप करता है ना उसको बैरिस्टर बोलते हैं। वो बैरिस्टर की डिग्री ले रखे थे, ठीक है। और वो उसी चीज का पढ़ाई करके आए और उसी में भूल कर दिए, गलती कर दिए। ये सबसे बड़ा गलती था उनका। इस चीज के लिए वाकई में देश उसे माफ नहीं करता है। लेकिन हम देश से पूछना चाहते हैं, पूछता है भारत, पूछता है भारत कि अगर देश में कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसमें सबका देन है, और देश में खराब काम हुआ है तो गांधी जी का हाथ है। मानते गांधी जी से भूल हुआ। जवाहरलाल नेहरू भी क्या थे? वकील। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? वकील। अनुग्रह नारायण क्या थे? वकील। जिन्ना क्या थे? वकील। मोतीलाल नेहरू क्या थे? वकील। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भी क्या थे?
ससुरा सब वकीले था, उन सबकी जिम्मेदारी नहीं बनता है, तो गरियाओ उसको भी, गरियाओ उसको भी। तो नहीं, गाली किसको देंगे जो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा? किसको गाली किसको दिया जाता है? आप विधायक को गरिया सकते हैं? दाब देगा वहीं पे जहां खड़े रहेंगे। समझ रहे हैं? किसको गरियाते हैं होगा? अपने से हमेशा सताया उसी को जाता है जो हमसे कमजोर होता है। ये बात सत्य है गलत है? सत्य है। तो गांधी जी को गरियाना आसान है बुआ, लेकिन जब कल गांधी जी पढ़ाएंगे तब बताएंगे गांधी बनना आसान नहीं है। कल गांधी जी की आपको दुनिया दिखाऊंगा गांधी जी क्या थे। जो कल क्लास मिस करेंगे वो अच्छा क्लास मिस करेंगे। आगे की कहानी हम लोग करेंगे कल, गांधी जी को पढ़ेंगे, ठीक है। इसका गदर पार्टी आया, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने आपको